हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे प्रैक्टिस पेपर 2 राजनीति विज्ञान। यह टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, बिहार स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए तुरंत शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो जो न्यायिक सक्रियता है यह आपको बताना है किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनहितवाद से। जो न्यायिक सक्रियता है इसका संबंध जनहितवाद से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद में अल्पतंत्र के रूप में थे? तो तीसरे का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रैनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो चौथे का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। जो सरकारिया आयोग है इसका संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। तो आपको मौलिक कर्तव्यों की संख्या बतानी है, कितनी है? तो 5वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है यह सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 7 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 21 वर्ष आयु थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो जो पूना पैक्ट हुआ था यह 1932 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग इसका उत्तर बताते रहिए। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? तो 9 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो इसमें से आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक ने इसमें से कौन सी किताब लिखी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो किताब लिखी गई वह है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य और द ओरियन। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
भारत के लिए स्वशासन यानी जो होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वह था भारत के लिए स्वशासन की मांग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो 12 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर M.A. अंसारी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता 1928 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र कुमार घोष ढाका षड्यंत्र अभियोग, ये इससे संबंधित नहीं है। इसके अलावा खुदीराम बोस जो है ये जज किंगफोर्ड से संबंधित हैं। तारकनाथ दास हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से और लाला हरदयाल युगांतर सर्कुलर से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक जयप्रकाश नारायण थे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके लिए लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया था? तो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है इसको तैयार करने वाले थे कौन? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है? तो जो दैवीय उत्पत्ति की बात की गई है वह आपका मनुस्मृति में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है। तो जो मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप था वह है सावयी का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या था? तो जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम स्थापित किया गया था उसका नाम क्या था? आपको यही बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी कृति मार्स एवं एंजल्स की है? यानी मार्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर किस एक की रचना की है? तो 19 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मन आइडियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो जो द्वंद्वात्मक पद्धति है इसको सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले हैं हीगल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो 22 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को शुकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है? तो जिसमें शुकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है उस विचारक का नाम है आपका बेंथम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? तो जो स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है इसको कहने वाले हैं सीले। सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। अगला क्वेश्चन है राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जो राज्य का वर्ग सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले हैं वह हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है?
तो जो निर्धनता, अपराध और क्रांति की जननी है, इसको कहने वाले कौन है? अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताइए, फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? तो 27 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था? तो जो यूनानी विचारक हैं, इनके द्वारा जो न्याय के पहलू पर बल दिया गया था वह था आपका नैतिक न्याय पर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? तो 29 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, रूसो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वह हैं जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभुता के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह है आपका G.H. शेवाइन के द्वारा यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो 32 का जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉब्स। हॉब्स जो है यह अरस्तु की उपेक्षा करने वाला आधुनिक राजनीतिक विज्ञान विचारक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आपको इसमें बताना है अरस्तु के द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है। तो 33 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिक्स की रचना अरस्तु के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेवियाथन के लेखक हैं? तो जो लेवियाथन के लेखक हैं वह हैं थॉमस हॉब्स के द्वारा लेवियाथन नामक पुस्तक लिखी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो 35 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम। यानी जो मार्क्स और बेंथम है ये अराजकतावादी नहीं थे। इसके अलावा राज्य की बहुलवादी धारणा, इसके समर्थक मैकियावेली और लास्की हैं। राज्य की शक्ति धारणा सिद्धांत के समर्थक मैकियावेली और सर्वसत्तावादी के समर्थक हेगल और बेरीहार्डी हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? तो जो एक देश में समाजवाद का नारा संबंधित है इसका संबंध है स्टालिन से। स्टालिन ने कहा है कि एक देश में एक समाजवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो 37 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्फ्रेडो रोक्को ने कहा है कि फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। अगला क्वेश्चन, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य है। तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य कैसा है? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी साध्य के लिए एक साधन है। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जो उदारवाद का जनक माना जाता है वह है जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का एक अवकरण नहीं है? तो जनमत का जो अवकरण नहीं है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका। इसके अलावा जो जनमत के अवकरण है वह है प्रेस, राजनीतिक दल और टेलीविजन एवं रेडियो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था में शक्ति अभिजन का प्रावधान कौन करता है? तो जो शक्ति अभिजन विभाजन का प्रावधान करता है वह है संविधान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो जो भाषण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है यह लोकतंत्र शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है? तो जो संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है वह है मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है? तो जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है इसका संचालन जो है यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले जो देश हैं वह हैं अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो 45 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैटिन शब्द से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा गया है इसको कहने वाले हैं वारकर। वारकर ने कहा है कि आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो, यह कहा है। तो इसको कहने वाले कौन है आपको बताना है। तो इसके कहने वाले हैं H.J. लास्की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी? तो इसको कहने वाले हैं 49 का ऑप्शन नंबर सी, वारकर। वारकर कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। अगला क्वेश्चन, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? बोसांके। बोसांके कहते हैं कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक जॉन रॉल्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा है? तो जो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है इसको कहने वाले कौन है? प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने रात्र प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? तो जो
रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन करने वाले हैं वह हैं रॉबर्ट नॉजिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो 55 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यानी राज्य का जन्म पहले हो गया था, उसके बाद व्यक्ति का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, राज्य के 7वें सिद्धांत के समर्थक हैं। तो जो राज्य के 7वें सिद्धांत के समर्थक हैं वह हैं प्लांटर्सली और हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो जिसमें से ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है वह है विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है वह है डेविड ईस्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जो द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक लिखी गई है यह मैकाइवर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो जो राजनीति शास्त्र के पिता हैं वह हैं अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। तो किसमें परिवर्तन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण में। अगला क्वेश्चन, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हैं। तो जो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी नामक पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक हैं कोबा, जिसको अल्फ्रेड कॉबन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? तो 63 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार जो है यह विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है, यानी संघात्मक जो सरकार है कहाँ पर है? भारत में है। तो इस प्रकार से यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तभी आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।